अस्सलाम वालेकुम। हम दूसरे अपने अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई की बात करेंगे जिसमें हमारे पास क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस आ जाता है। जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होते हैं इट कॉजेज क्रिप्टोकोकोसिस, एंड जिसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आ जाता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड लाइफ थ्रेटनिंग इन्वेसिव फंगल डिजीज़। और इसकी कॉड स्पीशी भी होती है क्रिप्टोकोकल गेटी। उसकी मैं आगे थोड़े बहुत जो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊँगा। जो क्रिप्टोकोकस है जिसमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस आ जाता है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये ओवल बडिंग यीस्ट है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ वाइड पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। इस तरह की इसकी फिगर होती है जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई और यहाँ पे दिखाई हुई कि ओवल बडिंग यीस्ट है। और ये जो सामने आसपास ये जो इतने बड़े सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली वाइड पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स हैं इसके। जो ये वाला फंगस होता है इट इज़ नॉट डायमॉर्फिक, लेकिन इसके पास नैरो बेस्ड बड होती है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ब्लास्टोमाइसिस होते हैं उनकी ब्रॉड बेस्ड बड होती है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये कि जो नैरो बेस्ड बड होगी वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के पास होगी। ट्रांसमिशन कैसे होती है? ट्रांसमिशन ऐसी होती है कि जब हम इनको इनहेल करें, इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से ही इनकी ट्रांसमिशन होती है। और उनका ये देखा गया कि उन सॉइल्स में ज़्यादातर ग्रो करते हैं जिस सॉइल्स में आपकी बर्ड स्पेशली पिजन्स की ड्रॉपिंग्स हों। अब पैथोजेनेसिस इन क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? पैथोजेनेसिस ये है कि यूजली लंग इन्फेक्शंस कॉज कराते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एंड दे मे प्रोड्यूस निमोनिया। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का मैंने बताया था कि जितने भी इम्यूनो सप्रेस्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे उनमें ज़्यादातर हमको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। तो जो एड्स के पेशेंट होते हैं, एड्स के पेशेंट में देखा गया कि जो ऑर्गेनिज्म है ये डिसेमिनेट करता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पे मेनिंजाइटिस कॉज कराते हैं। और साथ में सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी हमको मिल सकते हैं डिसेमिनेटेड डिजीज़ में। और ये देखा गया कि वो एड के पेशेंट्स जो कि हार्ट के थ्रू जिनका एड ट्रीट हो रहा है विच इज़ हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू जिनका एड्स को हम ट्रीट कर रहे हो, और अगर उनको क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए और क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बजाय हम एड्स को ही ट्रीट करते रहें तो उससे होगा ये जो हार्ट थेरेपी होगी इट विल फर्दर एक्सेसरबेट द सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि जो हार्ट थेरेपी होगी इट विल कॉज अ सिंड्रोम विच इज़ नोन एज इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम IRIS सिंड्रोम, जो कि मैं आई थिंक हेपेटाइटिस की वीडियो में भी मैंने बताया था। अब इस सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट होती है, जो हार्ट थेरेपी होती है वो कराती क्या है, वो जो CD4 सेल्स होते हैं, जो T सेल्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारी बॉडी होगी उसमें क्रिप्टोकोकल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लग जाएगा, जिससे फिर इट कैन इवेंचुअली इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। तो जो एड्स के पेशेंट होंगे उनमें ये देखा गया कि उनमें सबसे पहले हम क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, देन हम एड्स को ट्रीट करेंगे। जो क्रिप्टोकोकस गैटी है जो कि उसकी दूसरी फॉर्म थी, जिसका मैंने कहा था जो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गैटी के ये हैं कि ये क्या कराती है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं उनमें भी ये डिजीज़ कॉज करा सकते हैं। ये सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और इम्यूनो सप्रेसिव में नहीं कराती। और ये देखा गया कि जो क्रिप्टोकोकस गैटी होती है इट कॉजेज क्रिप्टोकोकोमास विच आर ग्रेन्युलोमास ऑफ द स्पेशली एट द रीजन ऑफ ब्रेन। जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है वो क्या करा रही है, वो मेनिंजाइटिस कॉज करा रही है। लैब डायग्नोसिस की क्या है? लैब डायग्नोसिस ये है कि जो स्पाइनल फ्लूइड होगा जब हम उसको इंडिया इंक के साथ मिक्स करेंगे तो हमको यीस्ट सेल्स मिलेंगे माइक्रोस्कोपिकली, और हमें देखेंगे कि जो दे वुड बी सराउंडेड बाय वाइड अनस्टेन्ड कैप्सूल। जो यहाँ पे फिगर दिखाई है उन्होंने इंडिया इंक के अंदर करके दिखाई है कि जो यीस्ट सेल्स हैं वो स्टेन हो गए, लेकिन जो इनकी कैप्सूल है वो उसने इंडिया इंक को टेकअप नहीं किया, तो ये अनस्टेन्ड है। यहाँ पे भी उन्होंने दिखाई हुई कि यीस्ट सेल्स आई थिंक ये इंडिया इंक का या आई थिंक दिखाया हुआ है कि ये जो ये सेल्स हैं ये स्टैंड है, लेकिन जो इनके वो है कैप्सूल है वो अनस्टैंड है। उसके अलावा हम इनको डिफरेंट और स्टेन से भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसमें ये कहते हैं हमारे पास पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन आ जाता है, मैथिनामीन सिल्वर स्टेन आ जाता है और म्यूकी कार्मीन स्टेन आ जाता है। अगर इनमें से किसी एक या दो का नाम याद हो गया तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि इन स्टेन से ये स्टेन करते क्या है कि ये स्टेन जो यीस्ट सेल्स होते हैं उनको ये कलराइज करते हैं। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो म्यूकी कार्मीन स्टेन है उसने जो ओवल यीस्ट सेल्स हैं उनको रेड कलर का स्टेन कर दिया, लेकिन कैप्सूल जो है उसमें कोई स्टेन नहीं हुआ है और हमको ये ईज़िली आइडेंटिफाई हो रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम स्पाइनल फ्लूइड से जो स्पाइनल फ्लूइड लेंगे उसको हम कल्चर कर सकते हैं सेबॉर्ड से गार पे, और जो इनकी कॉलोनीज होंगी दे विल बी हाईली म्यूकोइड, क्योंकि जो ये ऑर्गेनिज्म होता है इट इज़ प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड लार्ज अमाउंट ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, इसलिए इनकी जो कॉलोनीज होंगी वो म्यूकोइड होंगी। हम स्ट्रोलॉजिक टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसका जब स्पाइनल फ्लूइड लेंगे तो उसमें हमें हाई टाइटर ऑफ कैप्सुलर एंटीजन मिलेगा, और उस कैप्सुलर एंटीजन को हम फर्दर डिटेक्ट करेंगे लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट से, या इसका एक और नाम ये जो कि मुझसे ईजिली याद हो गया था, क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, जिसकी उन्होंने शॉर्ट फॉर्म क्रैक बनाई है। जो लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट है और जो क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट है विच इज़ नॉन एज क्रैप, दीज बोथ आर बेसिकली सेम थिंग। ये करती क्या है कि ये जो उसका कैप्सूल है, जो उसका कैप्सूलर का एंटीजन है वो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम PCR के थ्रू क्या करा सकते हैं, जो राइबोसोमल DNA है क्रिप्टोकोकस की उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
प्रिवेंशन इसकी कोई है नहीं। ट्रीटमेंट में इसकी एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन याद रख लेंगे, जो कि मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और साथ में फ्लूकोनाजोल का याद रख लेना कि जो एड्स के पेशेंट होंगे उनमें हम फ्लूकोनाजोल रख देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू क्रिप्टोकोकस। आई होप इजीली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।